नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशि फल में आज मैं चर्चा करूंगा राशिक्रम की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। नवंबर के महीने के बारे में मैं कैसे बता पाऊंगा, यह सब बताऊंगा ग्रहों के प्रभाव की वजह से। ग्रहों की गोचर कैसा है, आपके किस घर में गोचर कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों के गणना के अनुसार बताया जा सकता है कि आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली के ग्रह ही सब कुछ बोलते हैं। कोई ज्योतिषाचार्य अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह उपाय ईमानदारी से आप कर लीजिएगा। यदि उपाय आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपके बहुत कष्ट निर्विरोध होके बिना किसी बाधा के दूर हो जाएंगे। तो नवंबर का महीना समान तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि के लोगों, सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में होगा। ऐसे में सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में हो जाएगा। तब सूर्य से आप बहुत अच्छे परिणाम पाने की उम्मीद रख सकते हैं। अपेक्षा होता है। मंगल का गोचर पूरे महीने वृश्चिक राशि में यानी कि आपके छठे भाव में रहने वाला है। अतः मंगल से भी आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सभी ग्रहों का अपना अपना नेचर होता है। सूर्य किस तरीके का परिणाम देंगे, मंगल का स्वभाव क्या है, किस तरह के परिणाम देंगे, तो मंगल आपको अपने स्वभाव के अनुसार आपको नवंबर के महीने में अच्छे परिणाम देंगे। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, उसके बाद पंचम भाव में हो जाएगा। अतः महीने के ज्यादा समय बुध आपको अच्छे परिणाम देते रहेंगे। बृहस्पति का भी गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। हालांकि 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेगा, यानी कि कमजोर अवस्था में रहेगा। लेकिन 2 नवंबर से 26 नवंबर की अवधि में शुक्र अपनी राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहती है। अतः इस बीच में शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं 26 नवंबर के बाद शुक्र फिर से कमजोर हो जाएंगे। शनि ग्रह का गोचर आपके 10वें भाव में मीन राशि में है, अर्थात गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में भी है। अतः शनि भी आपको कुछ अच्छे कामों में मदद करेंगे। हालांकि 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, अतः आपके कामों की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी। उसमें थोड़े अड़चन आते रहेंगे, लेकिन काम को रोकेंगे नहीं, पूरा अवश्य कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो शनि से भी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। राहु का गोचर आपके 9वें भाव में रहेगा। 24 नवंबर तक राहु गुरु के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से राहु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, जबकि केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होने के कारण काफी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रहेगा। यदि भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 80% तक भाग्य आपका साथ देगा। समान तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ दीजिए तो आपको इस महीने कोई बड़ी बाधा नहीं आने वाली है। बशर्ते इसको और तेज करने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, वह उपाय अवश्य कीजिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर भगवान सूर्य को कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित कीजिए। मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि से दूरी बनाकर रखिए और संभव हो तो कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन अवश्य करा दीजिए। एक साथ 10 हो या बारी बारी 10 हो या एक ही को लगातार 10 बार, जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन यह अवश्य करा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे।
नमस्कार। जय श्री राम।